हरभजन के भी सब लोग जानते हैं कि अपने जमाने में वो कितने एकदम बिल्कुल बिल्कुल चुलबुले। और उस समय यंग भी थे, बिल्कुल गरम खून था। अब ये देखिए ना, ये समझ नहीं आ रहा, अगर ऑस्ट्रेलिया का अंपायर होता तो चलो एक बार को समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा फेवर कर सकता है, लेकिन इतनी ये तो वेस्ट इंडीज के थे। बिल्कुल ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर करना, जिस तरीके से राहुल द्रविड़ को आउट दिया था यार, मेरी तो मतलब अभी भी मैं हाइलाइट्स देखता हूँ तो मेरा तो खून खोल जाता है। इंडिया के खिलाफ हार्श डिसीजन लिया गया था, जानबूझ के दिए गए थे या, और मुझे लगता है उस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई से ज्यादा दबदबा था। ये भी हो सकता है। हाँ उस टाइम भाई बोर्ड का रहा हो या ना रहो, लेकिन टीम का दबदबा बहुत था। मैंने किंग बाबर को भी देखा, वो भी एकदम पतली से पैंट और ऊपर तक पहनते हैं वो भी। हाँ इसीलिए उनको, मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि किंग बाबर का जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबसे तगड़ा है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। वही मैं कह रहा हूँ इसके अभी आई थिंक रिसेंट में भी उनका वो फोटो एक बहुत वायरल हो रही थी, तो उसमें बहुत ज्यादा वही मैं कह रहा हूँ कि किंग बाबर अलग लेवल पे चल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को 300 बार आउट वो अपील करता है। उनका तो रोज का, उनको कूदने की आदत है। हर बोल भी चुका है कि मैं एक्टिंग करता हाँ, हर गेम पे फील्डिंग के टाइम, बैटिंग के टाइम, सबके टाइम एक्टिंग है। एक्टिंग भी चलती है। उनको रेस्ट चाहिए होता है, बीच में तो क्रैम्प आ करण जाते जौहर के हैं पास जाना चाहिए था फिर। अब तो लगता है मेरे रिटायरमेंट कॉर्नर पे ही है। लग रहा है आप लोगों को रोहित शर्मा तो एटलीस्ट लग रहा है। रोहित फैन क्या कह रहे हो? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 इस समय चल रही है। पर्थ टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत चुकी है। पिंक बॉल टेस्ट में टीम इंडिया को बड़ी करारी हार देखने को मिली। उसके बाद अभी गाबा टेस्ट मैच, जिसमें 2021 में घमंड टूटा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बारिश ने मैच का मजा खराब कर रखा है। लेकिन एज ए इंडियन फैंस हम सबको उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया कम बैक करेगी, और ऐसी एक कम बैक की स्टोरी है 2008 बीजीटी की, जिसमें टीम इंडिया ने बड़ी शानदार जीत हासिल करी थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अनिल कुंबले की कप्तानी में कहीं ना कहीं टीम इंडिया उस टाइम सीरीज जीत सकती थी, लेकिन कुछ फैसले जो अभी तक हमें चुभते हैं, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। चाहे मंकी गेट का नाम ले लिया जाए, एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह का वो चर्चित मंकी गेट केस, उसके बाद जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर हो या राहुल द्रविड़ हो या इंडियन किसी भी बैट्समैन की बात कर ले, जिस तरीके से उन्हें आउट दिया जा रहा था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल वो सीरीज़ रही थी। और उसके बाद अगर 2024 में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसी से सिमिलर आपको देखने को मिलता है। एक दो डिसीजन आपको उसकी याद दिला देते हैं। उसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो बड़े दिग्गज, बड़े चुलबुले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रिकेट को अगर देखा जाए तो बड़ी पैनी नज़रों से देखते हैं, पिछले कई सालों से ये क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट है इनको क्रिकेट में जैसे हम सभी को है। तो इनसे जानेंगे कि 2008 में इनकी मेमोरीज कहाँ थी, है ना, ये कहाँ थे और किस तरीके से उस मैच को, उस सीरीज को देखा था, और अब जो सीरीज देख रहे हो उसमें कितना फर्क आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आज का पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है। पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु कैसे हैं, आनंद कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बीजीटी अभी चल रही है, मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पहले मैच के बाद तो मजा और बढ़ गया था, क्योंकि इंडिया ने जीत हासिल की। सबको उम्मीद थी कि इस बार हम पिंक बॉल से ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर तीसरे टेस्ट के पहले दिन तो बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया, क्योंकि उसके फिर दूसरे दिन पहले सेशन में बुमराह ने 3 विकेट निकाले, तो उसके बाद उम्मीद बढ़ी थी। लेकिन फिर वही न कहेंगे, ट्रेविस हेड ने आके बार बार मजा किरकिरा कर रहे हैं, जो कि 2023 WTC से चलता जा रहा है ये सिलसिला, और ये कब रुकेगा अभी इसका कुछ हमें अंदाजा नहीं है, ना कप्तान रोहित शर्मा को। आनंद, आप किस तरीके से बीजीटी को देख रहे हैं? 2024 किस तरफ जाते हुए आपको दिख रही है? हाँ, अभी तक की देखा जाए तो बीजीटी इस टाइम अभी ऑस्ट्रेलिया भारी है हम पे। पहला मैच हमने जीता है, लेकिन उसके बाद जो पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ और अभी जो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने कहीं पे भी मतलब खड़ी दिखाई नहीं दे रही, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। पर्थ पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमारी बैटिंग बिल्कुल तरीके से कोलैप्स रही, और वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में ब्रिस्बेन में कल सेकंड डे स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन सेकंड सेशन से क्या हुआ कि हम लोगों को विकेट ही नहीं मिले,
और फिर ट्रेविस हेड जैसे आए, उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और पूरा का पूरा डे ही अपने नाम कर लिया। कहीं इस अगर बीजीटी में इस बार बात करें, जैसे पिछली दो अगर बीजीटी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे मेन फास्ट बॉलर हुआ करते थे उनको कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे एंड से आपको सपोर्ट मिलता था। इस बीजीटी में कहीं वो थोड़ा लैक होता हुआ दिख रहा है कि जसप्रीत बुमराह अकेले लगे पड़े हैं। चाहे रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारे पास बुमराह है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि पूरे दिन वही ओवर डालता रहे। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी या फिर ईशांत शर्मा जब थे, उमेश यादव थे, वो जो सपोर्टिंग रोल अदा करते थे, वो कहीं इसमें आपको महसूस हो रही है कमी? जी बिल्कुल। इस पर जैसे हमने बॉर्डर गावस्कर के अपने टीम स्क्वाड भी देखे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर तो जसप्रीत बुमराह ही है, और बाकी के जो बॉलर्स है, सिराज के पास बीजीटी उन्होंने खेला हुआ है, लेकिन वो लास्ट टाइम खेला है, लेकिन उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और साथ में उनका हमेशा से है कि टेस्ट क्रिकेट में हमेशा मतलब वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस तो देते हैं, लेकिन वो 4-5 मैचों में एक बार देते हैं और बाकी के सारे मैच उनके बहुत ज़्यादा एवरेज आते हैं। तो वही उनका एवरेज वाला फेज ही चल रहा है। बाकी हर्षित राणा का डेब्यू हुआ इस सीरीज में, पहले मैच में वो इंप्रेसिव दिखे थे, बट पिंक बॉल टेस्ट मैच में वो बिल्कुल एक औसतन दर्जे के गेंदबाज दिखे। कहीं ना कहीं पिंक बॉल में ऐसा नहीं हो सकता कि जो हर्षित राणा को गाबा में बेंच किया गया है, पिंक बॉल टेस्ट में बेंच करके अगर रखते और वहां पे आकाशदीप को अगर बुलाया होता तो शायद क्या कहते हैं कि रिजल्ट कुछ और हो सकता था। ये आपने सही बात कही। वैसे देखा जाए तो ऐसा भी सुबह जिस दिन मैच शुरू होने वाला था उस मॉर्निंग में भी ये बात चल रही थी कि हर्षित राणा या आकाशदीप, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि हर्षित राणा ने पर्थ में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको किस तरीके से बाहर कर पाए, तो उस चक्कर में उन्होंने आकाशदीप की जगह हर्षित राणा को खिलाया। इसलिए प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। और लेकिन हर मैच में स्पिनर तो चेंज हुआ है। वो हो रहे हैं और इस मैच अगले मैच में भी होने तय हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब जडेजा अगर बैटिंग अब आपको क्या लगता है अगले मैच में कौन खेलेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को अगर देखा जाए न्यूजीलैंड में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ। फिर उसके बाद अगर पहला मैच भी देखा जाए बैट से भी उसका काफी अच्छा था, विकेटें भी उसने 2 ली। और अश्विन इनफैक्ट की जो दूसरे मैच में जब अश्विन भी आए उसने भी बॉल। इस पर मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले शुरू की बात करें तो या तो आपको वॉशिंगटन के साथ स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, आपको अश्विन या जडेजा के स्टार्ट करना था। और अगर आप कर भी रहे हैं फिर पर्थ में आप खिला रहे हो, पर्थ में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था तो आपने पिंक बॉल में अश्विन को खिला दिया। जहाँ तक इन तीनों लोगों के अगर एक मैच की इस सीरीज की प्रदर्शन देखें तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर सबसे बेटर है। बिल्कुल, जिस हिसाब से अश्विन और जडेजा का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनका प्रदर्शन भी नहीं रहा। और अश्विन भी दूसरे मैच में बैट से कुछ नहीं कर पाए, बॉल से तो रहे थे। और जडेजा ने कल जो बॉलिंग कराई तो बहुत ही 4 इकोनॉमिक रन दिया, बहुत बड़ी बात है। जडेजा ऐसा कभी होता नहीं उनके साथ, लेकिन वो पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर विकेट भी लिए और किफायती रन भी बनाए। और प्लस अश्विन का तो खैर रन भी आया था, 22 रन आई थिंक 22 बॉल पे उन्होंने कुछ बनाए थे, लेकिन बॉलिंग में भी अगर देखा जाए थोड़ा परेशान किया था उन्होंने। जडेजा के एक्सपेक्टेशन में तो काफी अच्छे दिखे थे, लेकिन जडेजा उस एक्सपेक्टेशन पे आई थिंक खड़े नहीं उतर पाए अभी। कल कमेंटेटर्स वगैरह भी वैसे कमेंट्री के टाइम पे बोल रहे थे कि उनको थोड़े स्लो करवानी चाहिए बॉलिंग, लेकिन वो करा रहे, वो 90 से 100 के बीच में बस बॉलिंग करा रहे हैं। अभी लास्ट के 2 ओवर में देखा नाथन लियोन को भी मदद मिल रही थी, ट्रेविस हेड तक को स्पिन मिला है, कमर के ऊपर आई थी राहुल की। तो जडेजा वो 20-22 ओवर में एक गेंद भी वैसी देखने को नहीं मिली हमें। और खास करके जब एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से ऐसा देखने को मिलता है कि वो पिच कहीं ना कहीं रीड करने में नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस विकेट पे तेजी से काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, ये भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले 2 मैच से वो ड्रॉप थे। ये भी है। और अभी बीच में फिर मैच में बॉर्डर गावस्कर में पहले दूसरे मैच में मौका नहीं मिला जडेजा को। और न्यूजीलैंड सीरीज भी वैसा अच्छा जिस हिसाब से जाता है घरेलू सीरीज उस हिसाब से नहीं रहा, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पूरी टीम की कॉन्फिडेंस बैकफुट पर चल रही है। पिंक बॉल और साथ में आप हर मैच में इतना प्लेइंग 11 चेंज करोगे तो उससे प्लेयर के कॉन्फिडेंस को भी डाउन होता ही होता है। जो ये सब मुझे लगता है कप्तान रोहित शर्मा हो चाहे हेड कोच गंभीर हो, ये सबके दिमाग में अभी WTC चल रहा है, भले वो लोग मीडिया सामने नहीं बोल रहे हैं, तो इतना प्रेशर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अभी तो नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर, WTC तो प्रेशर है ही शाह, साथ में इनके ये भी प्रेशर हो सकता है कि भाई 2018 में हम ऑस्ट्रेलिया को हरा गए हैं, फिर 2021 में भी हमने हराया, और इनफैक्ट उस टीम से हराया जो टीम कहीं ना कहीं वो पूरे यंग लॉट था वो पूरा हमारा। और अब आपके पास वो यंग लॉट नहीं है, वो यंग लॉट अब एक्सपीरियंस हो चुका है। शुभमन गिल उस टाइम डेब्यू किया था, आज एक मेन प्लेयर है टीम के, चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो हालांकि बॉलिंग में कह सकता हूँ कि यंग लैड हैं अभी कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें भी देखा जाए फास्ट बॉलिंग स्पिनर आपके पास वो कहीं ना कहीं पूरे एक्यूरेट हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा। स्पिन में अश्विन का तो शायद ये 5वां दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, 2000 आई थिंक 12 से 11 से जा रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं जडेजा का भी 2014-15 से जा रहे हैं आपके,
तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो है, लेकिन आई थिंक उस हिसाब का मेन दिक्कत ये भी है कि कप्तान रोहित शर्मा की भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। उनका बॉडी लैंग्वेज ही फील्ड पे नहीं दिखाई देता है। मेरे को आज जब तीसरा दिन शुरू हुआ 5 बजे मैं उठा और मैंने 5:20 बजे मैच, जडेजा बॉलिंग मेरे को समझ ही नहीं आया कि जडेजा को क्यों मतलब दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज को बिल्कुल, और ऊपर से कंधे भी झुके हुए नजर। पर ये भी है, अभी जसप्रीत बुमराह ने कुछ टाइम देर पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने ये बोला कि सिराज को निगल है। निगल, ओके, हाँ वो तो बीच में मैच छोड़ के भी गए थे सुबह। फिर भी टैलेंटर्स थे यार, तो जडेजा की जगह आकाशदीप को लेके बुमराह से 4-4 ओवर का स्पेल डलवा सकते थे। इन लोगों ने वही करा है, इनको लगा कि ये डिक्लेयर कर देंगे या वही, मतलब आपने नेगेटिव सोचा ना, पहले ही आप डिफेंसिव हो गए थे। बिल्कुल, इंडिया यहाँ से अब जीतने की सोच भी नहीं रही है। नेगेटिव में ही चली गई है, नहीं तो पहले मैच में तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। वही, अब ये स्लिप के साथ फील्डिंग हो रही थी बुमराह की कप्तानी में, अब वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। वो भी प्लस आपके पास ना कोई मतलब जो बैट्समैन के आसपास फील्डर होता है वो भी ना शॉर्ट लेग ना शॉर्ट कवर, कुछ ही नहीं नजर आ रहा था। और इतना कोई बैंटर भी नहीं हो। नहीं वो तो है कि वो बस सिराज वाला एक दिखा, और उसके बाद सिराज ने भी ज्यादा कुछ खास करा 150 के बाद आउट करने के बाद वो सेलिब्रेशन, फिर प्लस अगर बात की जाए जायसवाल की भी, इस टू कमिंग स्लो, अब वो आई थिंक इट्स कमिंग टू फास्ट हो रहा है जिस तरीके से। लेकिन 2024 तो अभी चलिए सीरीज बची हुई है ना, अभी 2 मैचेस इसके बाद भी बचेंगे, उम्मीद करेंगे उसमें टीम इंडिया कमबैक करे, और इसमें तो उम्मीद करेंगे ड्रॉ पे मैच समाप्त हो। तो इसमें तो बारिश ही बचाएगा। बारिश आई थिंक मेरे को लग रहा है इंडिया से बेहतर बारिश खेल रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट वो 2 मिनट से ज्यादा तो टिक रही है, कम से कम 40-45 मिनट तक वो। आज 7 या 8 बार ब्रेक आया है, रेन ब्रेक सुबह से एकदम ब्रेक पे ब्रेक चल रहा है। लेकिन मैं पीछे जाना चाहूंगा, 2008 में आप लोग कहाँ थे? मैं शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में था। फर्स्ट या सेकंड, सेम मैं भी 10 साल का ही था। आई थिंक मैं रहूंगा 3rd या मेरा भी वही कुछ रहा होगा, 3rd 4th। बीजीटी याद है उस टाइम की? कौन कैप्टन था इंडिया का? अनिल कुंबले थे। क्या बात है, अनिल कुंबले। और उस टाइम के अनिल कुंबले को अगर देखो आप, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हर मैच में 4-4 विकेटें 5-5 विकेटें उस सीरीज में थी उनकी। इस टाइम वो स्पिनर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर भी है। लेकिन अनिल कुंबले की कप्तानी में अगर देखा जाए तो वो सीरीज आई थिंक पहली हो सकती थी कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। हाँ, उस टाइम अगर हम देखें तो टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 थे सबके सब अनुभवी थे। इंडिया का टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर, फिर लास्ट में धोनी, पूरी बैटिंग ऑर्डर ऐसी थी कि कोई कहीं पे भी जाके रन बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया वहां पे 2-1 से हार गई थी। 2-1 से पहला मुकाबला बड़ी हारी थी कि साजिश थी इसका, ये उस पे आएंगे। लेकिन पहला मुकाबला आई थिंक मेलबर्न में हुआ था, 377 रनों से हारी थी। लेकिन उसके बाद दूसरे वो उस मैच की बात करें तो शायद वो मैच सहवाग का कमबैक मैच था। सहवाग उसमें नहीं खेले थे, सहवाग पहला, क्योंकि सहवाग आई थिंक उस सीरीज में ओपन करने के लिए राहुल द्रविड़ को भेजा गया था। लेकिन वसीम जाफर और राहुल द्रविड़ ने ओपन करा था। दिनेश कार्तिक चोटिल हो गए थे क्योंकि उससे पहले उनको ओपन कराया जा रहा था टेस्ट में, और सहवाग का फॉर्म खराब चल रहा था, तो उनको एज अ 3rd ओपनर लेके गया था। तो पहला मुकाबला क्योंकि वसीम जाफर और वो वाली टेक्टिक काम नहीं करी युवराज सिंह को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करने के लिए, तो राहुल को ओपन कराया गया था उस मैच में। और राहुल ने, हालांकि वो 20 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप इनकी हो भी नहीं पाई थी वसीम जाफर वगैरह की। लेकिन अगर उस सीरीज की बात करें तो उस सीरीज में अंपायरिंग बड़ी कटघरे के मतलब खड़ी थी कि भाई आज तक वो इमेज याद आती है पॉन्टिंग की। मेरे को तो भाई पॉन्टिंग ये करता हुआ है ना, माइकल क्लार्क, वो 22 या 20 साल का उस टाइम वो रहा होगा, और वो मतलब जिस तरीके से कैच पकड़ी यार, वो मतलब सवाल ही नहीं बनता था कि वो आउट हो सकता है। लेकिन उस टाइम के अगर अब आप जैसे देखते हो, हालांकि 10 साल मेरे को भी तब समझ नहीं थी कि भाई क्या हो रहा है मैच में, लेकिन जब हम अब हाइलाइट्स देखते हैं तो यार कहते हैं यार कितनी मतलब चीटर एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जब भी खेलने जाती है, वहां पर एक तो उन्हें ऑस्ट्रेलियन जैसी तगड़ी टीम से खेलना होता है, जहां आपको 3-4 तगड़े फास्ट बॉलर, 7 नंबर तक बैटिंग आपको देखने को मिल रही है ना, जो मर्जी जहां आके पेल के चला जाता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है क्राउड, जो कि आपको जीने नहीं देगा। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको नोच खाएगा। और प्लस उस पे सोने पे सुहागा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अंपायरिंग भी हमारे खिलाफ हो जाए, और उसमें हमें बहुत सारे डिसीजन देखने को मिले थे। आई थिंक वो अगर अंपायरिंग थोड़ी बेहतर होती तो उस टाइम शायद हम सीरीज जीत सकते थे। कैसे एटलीस्ट वो मैच हम ड्रॉ करा सकते थे। बिल्कुल, पर्थ वाला, पर्थ नहीं, सिडनी 122 रनों से जो दूसरा वाला था, पर्थ हम जीते थे। वो पहला बार था आई थिंक वाका में जो हम जीते थे पहला मुकाबला। उस मैच की यादें कैसी हैं आप लोगों की? मतलब
वो मैच तो हमने लाइव नहीं देखा था, हाईलाइट देखी हो? हाईलाइट उसके बाद देखे, फिर उसके बाद उसपे मैच पे न्यूज़पेपर में पढ़ना, उसके बाद अंपायरिंग जो खराब हुई थी उस पर डिस्कस। मैच के बाद का मेन जो हंगामा हुआ था वो ज्यादा लाइमलाइट में आया था। और जिस तरीके से हरभजन सिंह वाला कांड भी उसी में हो गया था, मंकी सबसे के चर्चित कांड वही हुआ था। उसकी वजह सीरीज के बाद भी वो हुआ, पेशी हुई हरभजन की, उसके साथ सचिन भी गए थे, अनिल कुंबले उनका बयान लिया गया था। तो ये सब चीजें उस सीरीज को और मेमोरेबल बना दी थी। भले इंडिया को हार मिली थी, लेकिन वहां से इंडिया का थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेंस स्टार्ट हुआ था मेरे हिसाब से तो। नहीं, लेकिन ये नहीं कह सकते फिर 2011 बार में इंडिया का पूरा क्लीन स्वीप हुआ है। जैसे एक डोमिनेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद हारी हुआ, मतलब कम से कम इंडिया बहुत सारा मतलब, लेकिन वहां से जो एक होता है जज्बा लड़ने का कि हम वो सामने वाला बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। मेन इंडिया उस टाइम बिल्कुल नीचे बैठी हुई थी सिडनी में, और वहां से पर्थ का मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। क्राउड बू कर रही है तो सुन लेते थे, चुपचाप चले आते थे, बोतल खा ले रहे थे, हार रहे हैं, सामने वाला गाली भी दे रहा है, सुन के ड्रेसिंग रूम चले जा रहे हैं। लेकिन उस सीरीज से जैसे हरभजन के भी सब लोग जानते हैं कि अपने जमाने में वो कितने एकदम बिल्कुल बिल्कुल चुलबुले और उस समय यंग भी थे, बिल्कुल गरम खून था। तो वही सब मूवमेंट था जो आज हम लोगों को याद है। और जहाँ तक अंपायरिंग की बात करें, वो तो एज ए इंडियन फैंस, क्या अगर कोई बाहरी फैंस भी उससे भी पूछेंगे तो जो डिसीजन इंडिया के खिलाफ हुए थे वो काफी बेकार डिसीजन थे। स्टीव बकनर हो, मार्क बेंसन हो, उन्होंने एकदम लग रहा और स्टीव की तो मैं बात समझ नहीं आती, वो उस टाइम 61 साल के थे, है ना। 100 से ज्यादा टेस्ट मैचों में उन्होंने एक आईसीसी के इलाइट पैनल के, बिल्कुल इलीट पैनल के वो तो मेंबर भी थे, जो 11 इलीट मेंबर होते हैं आईसीसी के, उसमें वो मेंबर भी थे। उन्होंने 5 ओडीआई वर्ल्ड कप्स भी कवर कर रखे हैं, फाइनल्स। लेकिन उनका भी उस कांड के बाद अंपायरिंग करियर भी खत्म हो गया। 61 साल, मेरे को लग रहा है आंखें कमजोर हो गई थी उस टाइम ज्यादा, आई थिंक चश्मे हालांकि लगाते तो थे, लेकिन वो क्या पता वो लोग भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से डरते हो। अब ये देखिए ना, ये समझ नहीं आ रहा, अगर ऑस्ट्रेलिया का अंपायर होता तो चलो एक बार को समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा फेवर कर सकता है, लेकिन इतनी तो वेस्ट इंडीज के थे। बिल्कुल ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर करना, जिस तरीके से राहुल द्रविड़ को आउट दिया था यार, मेरी तो मतलब अभी भी मैं हाइलाइट्स देखता हूँ तो मेरा तो खून खोल जाता है। किसी बच्चे को खड़ा करें तो बोलेगा नॉट आउट है, पैड पे लगी है बॉल। अब इनफैक्ट जो पॉन्टिंग को भी आई थिंक जो लेग ग्लांस वो करते हुए आउट हुआ था, आउट हुए थे सौरव गांगुली का भी था वो सीन, है ना, कैच आउट नहीं दिया गया था। फिर बाद में स्नीको में दिखा था एकदम साफ इनसाइड एज लगा, मोटा। वरना फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने तो ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट जल्दी ही गिरा दिए थे, 135 के करीब पे गिरा दिए थे। हाँ, एंड्रू साइमंस को इतना जीवन दान दोगे तो मारेगा ही। 30 पे उसको मिला, 48 पे मिला। अब इसी सीरीज में हरभजन ने बयान नहीं दिया जतिन सप्रू के सामने कि हम लोग उस सीरीज में 11 नहीं 15-16 प्लेयर को आउट कर रहे थे एक पारी। साइमंस को आपने कम से कम 4 बार आउट किया था उस इनिंग में। हो गए एक पारी में 15 प्लेयर को आउट करना, तो आप कहां से मैच जीत पाओगे। और उसके बाद भी इंडिया ने उस इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में लीड ले ली थी, 500 के करीब रन आए थे। आई थिंक नहीं 500 तो नहीं थे, क्योंकि जो 532 पहली इनिंग में थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने 210 बनाए थे, तो कहीं ना वो बढ़िया। और उसमें भी आप देखिए कि उस मैच में भी आई थिंक सचिन को भी जीवन दान मिला था, पता है, सचिन को भी नॉट आउट दिया था। मतलब अंपायरिंग कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही खराब हुई थी अगर देखा जाए। लेकिन बकनर जब हटे, बिली बॉर्डन भी आए थे उस मैच में, सीरीज में अंपायरिंग, पर्थ टेस्ट मैच में वही थे। फेयर मतलब कि मेरे डिसीजन भी आ रहे थे, उनके डिसीजन, तब होता है कि चलिए ठीक। मेन ये था ना, इंडिया वालों ने बोल दिया था कि हम बीजेटी को बीच में मतलब छोड़ देंगे। हाँ, जब वो हरभजन सिंह वाला आई थिंक कांड हुआ था उसके बाद बोला था। इंडिया का प्रैक्टिस मैच था कैनबरा में, जो इंडिया ने मना कर दिया था खेलेंगे। तो बिली बॉर्डन जब उससे पहले स्टीव बकनर, तो वो एक तरफा डिसीजन जा रहे थे। जो आउट है, कप्तान उधर का बोल रहा है नहीं भी आउट दो, चलो भाई। और उसके बाद सबसे ज्यादा बेशर्मी की तो ये बात थी कि रिकी पॉन्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं कि हमने कुछ करा ही नहीं है, वही बात। और गावस्कर ने भी बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आई थिंक जब 14 रन पे आई थिंक पॉन्टिंग खेल रहे थे, पता नहीं उसी सीरीज का मैच है या किस, उसमें आई थिंक वो साफ एज लगा था और पॉन्टिंग गया नहीं था। तो गावस्कर ने ये बोला था कि आप अंपायर उस बंदे की बात मान रहा है जो खुद एज खा के खड़ा रहता है अंपायर के सुने बिना, और वो उससे आप मतलब डिसीजन मांग रहे हो, तो वो क्या, उससे क्या ही एक्सपेक्टेशन आप रखोगे। और माइकल क्लार्क तो खैर गर्म को बाद में कैप्टन बने ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन इनसे ये ऑस्ट्रेलिया वालों से हमेशा हमें देखने को, लेकिन ये आईपीएल से प्री आईपीएल फेज था ना, सबसे मेन बात ये है। आईपीएल आ गया तो आईपीएल से इनकी एकदम काया पलट गई, बदल गई है, क्योंकि पैसा तो ये कमा रहा है। मिचेल मार्श आउट नहीं था, पिछले मैच में चला गया। उसके बाद ये लोग इंडियन फैंस के गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं, तो है। लेकिन जिस तरीके से उस मैच में अगर देखा जाए, वीवीएस लक्ष्मण ने भी सेंचुरी लगाई थी, है ना। वीवीएस लक्ष्मण को भी सचिन की वजह से हमें
मैच। और सचिन को भी वही है कि नॉट आउट दिया गया था, सचिन भी आउट थे 30 या कुछ 31 रनों पे, वो भी नॉट आउट थे, उन्हें आउट। पर हमारा एक डिसीजन था, उनके कम से 7 थे। बिल्कुल। क्योंकि इरफान पठान वो ने मैच चेंजिंग डिसीजन थे ना। अब 136 में 5 साइमंड्स वहां आउट हो जाता तो इंडिया मैच जीत जाती। 38 रन पे साइमंड्स आउट हो जाता अगर उसको पहले बॉल जो पहला उसका तो वहीं से ऑस्ट्रेलिया ज्यादा कितने बनाती, 200-250 बनाती। फिर वो सीरीज का नतीजा फिर कुछ और होता। ये तो है कि मतलब वहां से जो और खार गए मार्क बेंसन ने, आई थिंक बकनर से ज्यादा ना मार्क बेंसन ने गलत डिसीजन दिए। वो सौरव गांगुली का डिसीजन उन्हीं का था। डिसीजन तो अभी भी गलत होते हैं, लेकिन मैच किस फेज में है वहां पे डिसीजन कम से कम आप थर्ड अंपायर के पास जाते हो, उसके बाद आप कोई डिसीजन भी गलत डिसीजन दिए। उन्होंने धोनी का धोनी ने स्टंपिंग करी थी, साइमंस को ही किया था, अनिल कुंबले की बॉल। हाँ 148 पे जब वो आई थिंक खेल रहा था, या 122 138 के करीब शायद। तब वो एक बार रख दिया था, फिर उसने उठाया, तब धोनी ने उसको स्टंपिंग किया, लेकिन वो थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। वो तो फिर कॉमनवेल्थ सीरीज में भी हंसी के साथ देखने को मिला था कि अंपायर बोल रहा है कि गलती से बटन दब गया था। इनफैक्ट माइकल हसी को भी, आई थिंक माइकल हसी या माइक हसी, उसको भी उसमें गलत आउट दिया गया था। माइक हसी को सिडनी टेस्ट मैच में नहीं आई थी, अगले वाले में मैच में दिया गया था आई थिंक जिसमें मेलबर्न में हुआ था या पता नहीं, अगला तीसरा मैच हुआ था। हाँ, तो उसमें भी उसको गलत आउट दिया था, और उसने भी आई थिंक उसमें सेंचुरी करी थी, जिसमें माइकल हसी या माइक हसी ने सेंचुरी, उसमें भी उसको गलत ही आउट, मतलब इंडिया की तरफ से आउट था लेकिन वहां से नॉट आउट दे दिया गया था। तो मैचेस काफी और कहीं ना कहीं वो सीरीज आप देखो, लास्ट मैच हमने ड्रॉ करा था, है ना, तीसरा मैच हम दूसरा जीते थे सहवाग का, और उसके बाद याद है क्योंकि इनको पता चले, इंडिया को लग गया कि भाई नहीं होने वाला, क्योंकि इनको अटैक करना पड़ेगा, तब कुंबले ने कहा कि सहवाग तुझे आना पड़ेगा। और इस सीरीज में, उसी सीरीज में आई थिंक ईशांत शर्मा और पॉन्टिंग भी देखने को मिला था। डेब्यू सीरीज थी, नहीं सेकंड सीरीज थी, पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, तीसरा मैच था वो पहले आज तक याद है सब। ईशांत का वो तीसरा टेस्ट मैच था, और उसमें उन्होंने बड़ी गजब की गेंदबाजी करी थी। अभी भी मेरे को याद है कि वो 8 ओवर का आई थिंक स्पेल करा था, ये 7 या 8 का, जिसके बाद सहवाग ने बोला था कि एक और ओवर करवाओ इनसे। पॉन्टिंग अपने करियर में वैसा स्पेल नहीं खेला, वो जो थी वो स्पेल, वो स्पेल को अभी भी देख के मतलब मेरे तो सही बताएं तो ईशांत शर्मा ने उस स्पेल के वजह से कम अपने 4 से 5 साल का क्रिकेट खेला स्टार्टिंग का, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग परफॉर्मेंस तो कुछ किया नहीं था। व्हाइट बॉल में तो कुछ खास नहीं था, टेस्ट में बस था कि मतलब लंबा स्पेल के लिए जाने जाते हैं कि डालते रहेंगे। खान के आई थिंक रिप्लेसमेंट आए थे, क्योंकि जहीर को चोट लग गई थी। इस मैच में तो आरपी सिंह, इरफान पठान और यही ईशांत शर्मा ही थे। पर्थ वाला जो हम मैच जीते तो इरफान पठान मैन ऑफ द मैच थे ना उसमें, मैन ऑफ द मैच इरफान पठान। और द्रविड़ ने भी स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट इनिंग 91 या 90 के करीब बनाए थे, द्रविड़ ने करे थे उसमें। विवस लक्ष्मण की वो सीरीज अच्छी थी, सचिन तेंदुलकर की तो चलो रहती है हमेशा, लेकिन सचिन तेंदुलकर से एक और याद आ रहा है मेरे को, नहीं आम एलबीडब्ल्यू, आपने एलबीडब्ल्यू तो सोचा होगा, एबीडब्ल्यू सुना है? अच्छा, ये यहाँ पे शोल्डर, वो तो शोल्डर एक आम जो मैगराथ की बॉल थी 2001 वाली सीरीज थी आई थिंक वो, उसमें भी बड़ी वो अंपायर ने हाथ खड़ा, आई थिंक साइमन टफल था उस वाले मैच में, उसने भी भाई मैंने कहा यहाँ बॉल लगी है यहाँ से आउट कैसे दे दिया। सचिन की हाइट को जज कर लिया सच में, सचिन को तो मतलब अलग ही तरीके से, कभी हेलमेट पे आउट दे दिया, कभी आर्म पे बॉल लगी है वहां से आउट दे दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर देखा जाए, कुछ ऐसा इंसिडेंट साउथ अफ्रीका के साथ भी शायद एक सचिन के साथ हुआ है। हाँ, इंग्लैंड में भी हुआ था 2007 में, जो 90s के करीब आउट हुए थे। सचिन के साथ तो हर जगह ही हुआ होगा, और कहीं वो उनका डक करने का तरीका ही थोड़ा सा लगता था कि बैट के साथ गया है, लेकिन वो मैगराथ वाली बॉल भी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड ही रही, ऊपर उठी नहीं, उनको लगा कि भाई निकल जाएगी, वो सीधा और शरीर पे ही आ गई। लेकिन अगर बकनर की बात करें, मार्क बेंसन की बात करें, जिस तरीके से अंपायरिंग हो रही है, और अगर इस सीरीज में भी देखा जाए थोड़ा राहुल वाला वो डिसीजन, और फिर मिचेल मार्श को आउट नहीं देना, है ना, केएल राहुल को आउट दे देना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो था कि भाई तुम अपने बारी में तो आउट ले रहे हो, है ना, थर्ड अंपायर नहीं दिया, अपने खिलाड़ी के टाइम तुमने टाइम बिल्कुल नहीं लिया कि भाई ठीक है खत्म करो। और केएल राहुल के टाइम भी उन्होंने 2-3 एंगल से चेक नहीं करा, बस सामने से आई थिंक चेक करा था, वो बाद में ब्रॉडकास्टर ने दिखाया था, और वो भी ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर ने थे, इंडियन ब्रॉडकास्टर ने, क्योंकि हम इंडिया में हमें दिख रहा था, क्या पता ऑस्ट्रेलिया में ना दिखा, नहीं दिखाया था। आई थिंक स्टार मिचेल मार्श अभी जो हॉटस्टार इंडियन ने दिखाया था, तो उसके बाद पता चला था कि नॉट आउट था, क्योंकि वो बॉल पहले बैट पे लगी थी, क्योंकि जो सामने वाला एंगल दिखाया था उसमें था कि आउट है, क्योंकि कोई भी देखता तो लगता कि नहीं नॉट आउट है, बैट पहले लग गया, लेकिन जो फिर बगल वाले एंगल दिखाया तो उसमें साफ बल्ला, क्योंकि बल्ला पैड से आगे आ गया था, तो बैट ही पहले लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने तुरंत टाइम भी नहीं लिया। और पर इसमें मुझे ये भी लगता है कि ऑन फील्ड अंपायर भी आजकल टेक्नोलॉजी से आगे थोड़े से लीनियंट हो गए हैं, वो इतना देखते नहीं है, सीधा थर्ड अंपायर पे कर देते हैं, और फिर वो उस टाइम ब्रॉडकास्टर की भी गलती है कि वो सही एंगल्स नहीं दिखाता। लेकिन ऐसे डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर को देना टफ होता है,
तो वो थर्ड अंपायर जाता है, तो लेकिन थर्ड अंपायर को थर्ड थोड़ा अंपायर से टाइम लेना गलती जब चाहिए। हो जाए तब ज्यादा थर्ड दिक्कत एम्पायर है। में तो आपका थर्ड एम्पायर की गलती है ही है, लेकिन थर्ड साथ अंपायर से में गलती हो जाए तो फिर कल जैसे रजत पाटीदार ने किया वैसा करना पड़ेगा। बिल्कुल वो तो कि दोबारा फिर रिव्यू हाँ, दो भाई। दोबारा मैं अगर ये जाऊंगा नहीं। आईपीएल होता तो उन पे पक्का मैच फीस लग जाता मैं कल। नहीं जाऊंगा, तुम वाइट दो। बिल्कुल। मुझे छक्का मारना आती है। लेकिन अगर माइकल क्लार्क या द्रविड़ कुंबले ये सब मतलब उस सीरीज की बात याद करी जाए, कुंबले के मेरे को स्पेल बड़े अच्छे ये याद आ जाते हैं, हरभजन सिंह क्योंकि, और हरभजन सिंह के कहते हैं लोग कि हरभजन सिंह के खिलाफ वो साजिश भी करी गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे हैं। आंकड़े अच्छे थे। पॉन्टिंग को लगातार 3 बार आउट कर चुके थे, उससे पहले 2001 होम सीरीज हम सबको याद ही थी किस तरीके से गई थी। और हरभजन तो खैर हैट्रिक वहाँ भी पे लिए भी थे उन्होंने पहले। राइज हुआ वहां से हाँ, इंडियन हरभजन तो क्रिकेट खैर का। कहीं पे भी जाके ऑस्ट्रेलिया में भी जाके पॉन्टिंग को परेशान करते ही करते थे। लेकिन उस टाइम ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थिंक 16 टेस्ट मैचेस जीत कर आ रही थी लगातार। वो कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड भी उससे पहले भी स्टीव वॉक का ही था 99 में, स्टीव वॉक का जो उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, और उसको रिकी पॉन्टिंग ने बराबर करा था उसके बाद। और जब ये पहला मुकाबला जीते थे 322, उसी को स्ट्रीक तोड़ी थी हमने सिडनी वाले मैच में। यही था कि मंकी गेट के बाद जो ऑस्ट्रेलिया का जो राइज था वो भी पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, और वही कहीं क्योंकि उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका ने फिर अगले साल आके उनको वहां हराया, फिर इंडिया आई थी ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इंडिया ने उनको हराया, और फिर इंग्लैंड ने भी एशेज में हाँ हराया 2010 एशेज हराया, फिर इंडिया फिर से आई ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां हराया, फिर वहां से उनका राइज तभी चालू हुआ जब वर्ल्ड कप के बाद इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया और वहां पे उन्होंने सीरीज जीती थी। लेकिन अगर एंड्रू साइमंड्स भाई वो तो अलग प्लेयर था जिस तरह। लेकिन उसके बाद देखो इतनी क्रिकेट की इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फिर आईपीएल में जब आए दोनों मुंबई से खेलते हुए नजर आए हैं ना, हरभजन सिंह और बल्कि एंड्रू साइमंड्स को तो कैप्टन थे हरभजन सिंह उसमें चैंपियंस लीग में जब जीता था ये। हाँ, मुंबई इंडियंस ने 2011 वाले में जब सचिन तेंदुलकर ने चहल ने शॉट खेल के जिताया था। एक बॉल में 2 रन बनाए थे। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी हरभजन ने भी आई थिंक वो पुजारा से आई थिंक बात कर रहे थे लेकिन हरभजन की बातों से अभी भी लगता है कि वो उस सीरीज से बहुत अभी तक भूले नहीं है उन सब चीज। कौन भूल को आप उस सही बात है, आपको आपके ऊपर 3 मैच का बैन लगा दिया गया था, और उसके बाद आई थिंक 29 जनवरी को वो हटा लिया गया था आगे। और सबसे मेन बात कि आपने एंड्रू साइमंड्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और ये भी हो सकता था ना कि उनका करियर खत्म हो सकता था ऐसे बिल्कुल। मोड़ पर। अगर हाँ अनिल कुंबले कैप्टन नहीं होते, कोई और कैप्टन होता फिर हो उनका जाता है वो। पक्का। क्योंकि अनिल कुंबले तो वो थोड़े थे भी ना कि भाई अपने प्लेयरों के लिए लड़ जाने वाला, मतलब सौरव गांगुली और आई थिंक मैंने अनिल कुंबले को ही देखा है। उसके बाद तो विराट कोहली ऑफ कोर्स क्योंकि बैन के बाद जैसे देख लीजिए, बैन से पहले स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन और जो वो बॉल टैंपरिंग के बाद प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे। और डेविड वार्नर का भी हाल वही रहा था, इसलिए बैन लगना मानसिक। अनिल कुंबले ने इंडिया के लिए कैप्टनसी कम करी, लेकिन जितनी करी उसमें उन्होंने दिखाई अपनी लीडरशिप क्वालिटी। उनको इससे ज्यादा कैप्टनसी करनी चाहिए थी। उस टाइम पे भी आप देखो कि सौरव गांगुली कप्तान थे उनकी टीम में, है ना, राहुल द्रविड़ पहले कप्तानी कर चुके थे, सचिन तेंदुलकर कप्तानी कर बड़े बड़े, वीवीएस लक्ष्मण, सहवाग कप्तान था ही धोनी अगला कप्तान उनके साथ ही खेल रहा था, युवराज सिंह उनकी कप्तानी में, और फिर बॉलर हरभजन सिंह, और इसीलिए वीरेंद्र सहवाग भी उनको बहुत ज्यादा मतलब मानते भी है कि कुंबले क्यों भाई क्योंकि उन्होंने उनका कमबैक कराया। क्योंकि जब उनका आप जो कह रहे हो कमबैक हुआ उस सीरीज में, वो रणजी में भी उनका परफॉर्मेंस उस टाइम कुछ खास नहीं था, लेकिन ऐसा रिपोर्ट्स थी कि सिलेक्शन कमेटी से अनिल कुंबले ने बोला जब तक ये सहवाग हमारी टीम में नहीं होगा मैं इस टीम की कैप्टनसी ही नहीं करूंगा। हाँ ऐसा वो सहवाग भी बोलते कि वो तो मेरे को जबरदस्ती ले गए थे क्योंकि सिलेक्टर नहीं सिलेक्शन कमेटी नहीं चाहती थी, वो तो है। और फिर देखिए क्योंकि वो गंभीर को ले जाना चाह रहे थे, गंभीर को आई थिंक, हाँ। और उसके बाद बैकअप में जब वो गए तो जब मौका मिला तो फिर तो एडिलेड में उन्होंने सेंचुरी मारी, अच्छी पारियां, और वहीं से उनका फिर टेस्ट क्रिकेट में वापस कमबैक चालू हुआ। क्योंकि उसके बाद उन्होंने इंडिया में आते फिर 300 बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आप जो मैं बात कर रहा था कि इंडिया ने उस इनिंग में आई थिंक 154 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे, है ना, वो 154 नॉट आउट बनाए थे बाय द वे, बहुत अच्छी पारी खेली थी। हरभजन सिंह ने अच्छी 63 रन बनाए मैच में, उनको मिचेल जॉनसन ने आउट किया था। वहीं से तो मामला स्टार्ट हुआ, बार-बार स्लेजिंग कर रहे थे लोग, वहीं तो मंकी गेट हुआ था, वही हुआ था बिल्कुल। मेन जड़ वही पारी थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अच्छा नहीं लग रहा था ना कि टैलेंटेड आके मार रहा है हमारे गेंदबाजों को। बिल्कुल। अब देखिए जो फर्स्ट इनिंग में, जो जिनको नहीं पता उनको बता दे, रिकी पॉन्टिंग 17 पे, है ना, नॉट आउट दिए, मार्क बेंसन ने उनको नॉट आउट दिया, फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग 55 पे पहुंचा, फिर नॉट आउट दिया। हरभजन सिंह तब बॉलिंग पे थे, एंड्रू साइमंड्स 30 पे नॉट आउट दिया गया, एंड्रू साइमंड्स 48 पे नॉट आउट दिया गया, एंड्रू साइमंड्स 148 पे नॉट आउट दिया गया, उसके बाद जाके वो 162 पे पहुंचा। ये ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग की कहानी है। फिर उसके बाद अगर इंडिया की फर्स्ट इनिंग की कहानी देखी जाए, वसीम जाफर जल्दी आउट हो गए थे, आउट दे दिया मार्क बेंसन ने, है ना। उसके बाद यॉर्कर डाली थी ब्रैडली ने, आई थिंक वो
फ्रंट फुट उनका आगे था, मतलब वो विकेटों पे जाके नहीं लग रही थी बॉल, लेकिन फिर भी आउट दे दिया। वीवीएस लक्ष्मण 16 पे नॉट आउट दिया, उन्होंने शतक लगा दिया। सचिन तेंदुलकर 36 नॉट आउट दिया। इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अंपायर्स थे उनका सिर्फ ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने उनके खिलाफ ये मतलब गलत डिसीजन, बिल्कुल मतलब वो पूरे मैच औसत दर्जे से भी खराब। बस ये था कि इंडिया के खिलाफ में कम आए, वही कि इंडिया के फेवर्स में बस नहीं, सचिन ये वो अपने- कह सकते हैं जैसे जो इंडिया के अंपायर वो बोलते हैं ना कि क्लोज कॉल रहा क्लोज था। कॉल रही थी, बिल्कुल। तो जिस वजह से अंपायर लगा आउट है नॉट आउट, लेकिन जो साइमंड्स का हो गया या ये सब तो- वो तो नेक डाई से भी दिख रहा था आपको पूरा अब वो पूरा। द्रविड़ का जो पैड पे लगा था वो उसको तो कौन कोई भी बोलेगा? कहता है यार, मतलब तो वो द्रविड़ कहता का है, वही इनिंग है ना जिसमें उन्होंने 42 या 43 बोल दिया था, मतलब अपना शायद पहला हाँ, रन लिया पहला था, रन वो लेने crowd के में लिए। दिखाया हाँ, था। उसी सीरीज का। सीरीज का तो वो सब शायद कहते हैं, वही मैच भी है। इंडिया के खिलाफ हार्श डिसीजन लिया गया था, जानबूझ के दिए गए थे या, और मुझे लगता है उस समय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई से ज्यादा दबदबा था। ज्यादा था, ये भी हो सकता है। नहीं, जो बोर्ड का रहा हो या ना रहो, लेकिन टीम का दबदबा बहुत था, ये था टीम का, क्योंकि आप देखिए 2003 ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी सीरीज के बाद उनकी काफी मतलब उतारी थी, वो तो है, लेकिन डिफेंड तो उन्होंने अपने प्लेयरों को ही करा एट द एंड। लेकिन बाद में उन्होंने पॉन्टिंग की कैप्टनसी की भी बहुत वो तो खैर ऑस्ट्रेलिया तो किसी को नहीं छोड़ता, उसने पॉन्टिंग को, टेस्ट मैच के बाद देखो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या हाल किया। पॉन्टिंग की क्या हालत, अरे मतलब पैट कमिंग्स को बहुत संन्यास तक की बात चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर वापसी में 5 विकेट लिए तो जाके फिर वो तो खैर इंडियन मीडिया भी उससे नहीं छुपी हुई है, हमारे विराट कोहली के लिए भी, रोहित शर्मा के लिए भी रिटायरमेंट की बात हो रही है। वो तो रोज ही रिटायरमेंट लगता है मेरे रिटायरमेंट कॉर्नर पे ही है, लग रहा है आप लोगों को रोहित शर्मा और विराट का एटलीस्ट लग लग रहा है। रोहित फैन क्या कह रहे हो? लेकिन अगर उस मैच की कहानी की बात करें, माइकल हसी दूसरी इनिंग में 22 रन पे नॉट आउट दिया गया है ना, मार्क बेंसन, फिर ये सबसे ज्यादा मार्क बेंसन ही लपेटे में आ रहा था, है ना, 22 रन पे, फिर 45 पे, और उसने जाके फिर 145 कर दिए सेकंड इनिंग में, है। फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ 38 पे, स्टीव बैकनर ने उन्हें आउट दे दिया, है ना, सौरव गांगुली को 51 रन पे मार्क बेंसन ने फिर आउट दे दिया। तो इस तरीके के कुछ 7 डिसीजन लगभग इंडिया के फेवर में नहीं गए थे, और उस वजह से वो सीरीज एकदम कहाँ से जीते, और वो जीत गए होते तो 2-1 से आई थिंक इंडिया सीरीज जीत गई होती। फिर ये माइकल क्लार्क का लास्ट माइकल क्लार्क का 5 रन देके 3 विकेटें ली थी उसने भाई। 17-18 में लास्ट 2 ओवर पहले पॉन्टिंग ने बोल दिया, उन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही मैच खत्म करने के लिए बोल दिया था। खत्म करने के लिए, और वो आई थिंक और ये तो 10 मिनट decision- पहले ही मैच हाँ। खत्म हुआ था वो एकदम, क्योंकि 5 एक ओवर रह रहा था दिन का बस। ये डिसीजन तो एलबीडब्ल्यू स्टंपिंग और उसके हैं, और जो वो पॉन्टिंग का कैच का क्या कैच, वो तो माइकल क्लार्क, और वो जिस तरीके से उन्होंने उस पे क्या punting बोल catch सकते भाई, हैं? पूरा एकदम साफ साफ पता चलता टप्पा है है। कि टप्पा बॉल लग के जा रही है। उस पे क्या बोल सकते और हैं? उसके बाद भी आप लोग कह रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेल रहे हैं हम लोग, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का हमेशा देखा गया कि वो और हमने आज शुरू से मैच देखा है, सॉफ्ट सिग्नल अंपायर देता है, पॉन्टिंग दे रहा है वहाँ पे। point दे रहा है, और अंपायर भी देखो कि वैसे कभी प्लेयर से नहीं पूछेगा, और भी गुस्से में बोल रहा है आउट, तो उधर उठा दिया उंगली आउट। ये तो है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया को वो ऑरा भी उस टाइम का हाँ, ऐसा था, और उनका- अंपायर तक डरते थे भाई, मतलब हमारी और उनका इन्फिनिटी प्लस चल रहा था उसका। बहुत ज्यादा एक फिर time- धोनी ने आके उनको और नीचे किया था कॉमनवेल्थ सीरीज में पहले। कॉमनवेल्थ से थोड़ा उनका वो हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 2012 में उन्होंने हमें पिलाई फिर 4-0 जो हाँ वो तो है। वही है, इंडिया उससे टेस्ट कह मैच सकते में हैं कि- ट्रांजिशन लाने में काफी देर कर देती है हमेशा। और अभी भी अगर देखा जाए ट्रांजिशन वाला पीरियड अगर देखा जाए चल ही रहा है वो और नहीं, कहीं उस ना समय ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग लाइनअप में ट्रांजिशन था, तो इंडिया नए जो हिल्फनास आए थे, हाँ। हिल्फनास ने द्रविड़ और सचिन अच्छा। को खेलने तक नहीं खेलने दिया नहीं उस सीरीज दिया। में। आई थिंक उस टाइम रियान हैरिस भी हाँ, आई थिंक रियान हैरिस, जेम्स पैटिंसन, पैटिंसन भी था, आया था। जॉनसन था, ब्रैडली, तब तो नाथन लियान, नाथन लियान भी आया था, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया 2008 में आए थे या नहीं 11 11 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने डेब्यू किया, श्रीलंका में डेब्यू किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भाई तगड़ी टीम है, लेकिन वो जिस तरीके से कहीं ना कहीं गेम स्पिरिट के बारे में ऑस्ट्रेलिया बात ना करे तो वो मेन है कि उनको कहीं से भी मैच जीतना है, चाहे वो कैसे भी पॉन्टिंग जीते। ने बयान भी दिया था, मुझे लगता है कि हम उसी सीरीज के में कि हमें जीत चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। बाय हुक और बाय क्रोक। हाँ, तो वो एक तरह से क्रिकेट में देखें तो स्पिरिट अच्छा भी है, लेकिन वो अब अंपायर में अब मैं खेल रहा हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं आउट है, लेकिन तो अंपायर को decision गेम्स देना के चाहिए। रूल्स के अंदर आपको जो करना है करिए। नहीं, जैसे तुम अंपायर हो, मैं बोलूंगा कि आउट है, तो तुम्हें ये देखना है अंपायर तुम हो तो मैं आउट दूंगा कि नहीं दूंगा। अब तो मैं तो बोलूंगा ही, तो वहां पे अंपायरिंग भी देखा जाए तो अंपायरिंग संदिग्ध के घेरे में थी।
जो स्पिरिट था कैच आउट, अब जैसे कभी कदार क्या होता है फील्डर को लगता है कि नहीं आउट है, लेकिन जो बहुत जैसे केएल राहुल हो गया या जो बहुत जेंटलमैन खिलाड़ी उनको बोलते नहीं नहीं आउट नहीं है, लेकिन जो थोड़े वैसे खिलाड़ी वो बोलते नहीं भाई कैच पकड़ाओ। अब रिजवान को ठीक है, लेकिन इसमें अगर प्लेयर बोल भी रहा है आउट है तो आपको थर्ड एम्पायर किस लिए है? मोहम्मद रिजवान टेक्नोलॉजी इतनी की इसलिए है। मोहम्मद रिजवान को 300 बार आउट वो अपील करता है। उनका तो रोज का उनको कूदने की आदत है। वो तो बोल भी चुका है कि मैं एक्टिंग करता हूँ। हाँ, हर गेम पे फील्डिंग के टाइम, बैटिंग के टाइम, सबके टाइम एक्टिंग है। एक्टिंग ही चलती है। उनको रेस्ट चाहिए होता है, बीच में तो क्रैम्प आ करण जाते जौहर के हैं पास जाना चाहिए था फिर। अब इंडिया में अलाउड नहीं है ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट। लॉन्च हो जाता उसी समय। लेकिन फालतू क्रिकेट में आ लेकिन गया। आनंद ने सही बात बोली, पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन है। हाँ, तो उस समय आता तो लॉन्च हो जाता ना, जैसे हाँ, डेब्यू तो 15 में किया उन्होंने। फवाद जी खान आया बिल्कुल। उस समय तो हो जाता तब उसका। हो जाता मे बी ए दिले मुश्किल में क्या नाम पता पे इसमें इसमें ही करियर अच्छा बन जाता उसका। हो सकता है। पता नहीं, मैं कई कमेंट पढ़ रहा था रिजवान के लिए, ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन बड़ा कह रहा, किसी ने लिखा मोहम्मद रिजवान लिपस्टिक वाला। हाँ, उसमें कुछ होते हैं ना, वो प्रैक्टिस में भी लगा के आता है। हाँ, कमेंट जगह। में, इसका ये परमानेंट है क्या? और सबसे मेन तो उनका जो पैंट है वो कितना ऊपर, उस पे नो कमेंट। वो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वो थोड़े वो छपरी बॉयज से वो इंस्पायर है ना वो। नहीं, जैसे कि अब इस पे I think तो वो बोलना नहीं चाहिए, वो उनका जैसे dressing style धर्म होता है ना, तो अच्छा। तो जैसे ये जो होते हैं ओके, ठुड्डी ओके। बोलते हैं नीचे एंकल, एंकल, उससे ऊपर होना चाहिए, जमीन में नहीं लगना होना चाहिए। बट बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स भी तो नहीं, उसी जैसे धर्म से आते हैं। तो पाकिस्तान वो थोड़ा, अब वो तो ऑस्ट्रेलिया में जाके नमाज भी पढ़ रहा है, सड़कों पे ये कर रहा है, बाकी प्लेयर नहीं करते। तो जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो बात काफी अलग है। धार्मिक किस्म के। हाँ, तो इसमें कुछ है ये, क्योंकि काफी लोग हाँ, मैंने किंग बाबर को भी देखा, वो भी एकदम पतली से पैंट और ऊपर तक पहनते हैं वो भी। पहनते हैं, वो है हाँ, इसीलिए उनको, मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि किंग बाबर का जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबसे तगड़ा है, आई थिंक, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में है। वो स्किनी जीन्स बहुत, वही मैं कह रहा हूँ इसके अभी आई थिंक रिसेंट में भी उनका वो फोटो एक बहुत वायरल हो रही थी, तो उसमें के भी क्रश बन गए थे। बहुत ज्यादा वही मैं कह रहा हूँ कि किंग बाबर अलग लेवल पे चल रहे हैं। हालांकि बैटिंग में भी अभी लेकिन फास्टेस्ट 14,000 रन भाई T20 क्रिकेट में, क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। फिर तो भी ये भी अब आप खेलोगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, ग्लोबल T20 लीग्स में, कोई T20 तो लीग छोड़ना नहीं है। सारे छोटे छोटे लीग्स खेलना है आपको। जी, बॉम्बे से श्रीलंका प्रीमियर लीग में जाके आप खेल रहे हो तो आपके तो शतक लगा देता आई थिंक। 14,000 रन है, लेकिन उनके फैन से मैं पूछना चाहूंगा कि एक पारी बता दे जो उसने अपने दम पे जिताया हो। एक मैच आया था इंडिया साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का T20 एक मैच 124 वाला था जो T20 वर्ल्ड कप में, वो उसके दम पे नहीं, वो तो बॉलर जिताए थे 150 वो रन तो इजी था। कोई तो उसमें उसकी कोई मानता नहीं थी। मेन तो शाहीन अफरीदी की थी, उसने 3 विकेट, वो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। उनसे ज्यादा इनिंग तो फकर जमान की, फकर जमान तो impactful है, खिलाड़ी है वो। अलग लेवल खिलाड़ी है। खैर, पाकिस्तान को छोड़ते हमारा टॉपिक ऑस्ट्रेलिया था। कहेंगे कि भाई वो प्यार ज्यादा है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरी है इस टाइम तो हो गया है टेस्ट, या मतलब ऑल फॉर्मेट की अगर बात करें? ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने हाइप भी बनाया है। वैसा तो एसएस का भी नहीं नहीं है, बिल्कुल, ये तो है। ख्याल से तो नहीं लगता ऐसा पिछले 10-12 साल में मैंने ऐसा हाइप नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर हिंदी में हेडलाइन। वही मैं कह रहा हूँ कि ये कोहली पे बनाए चाहे इंडिया बनाए, बात एक ही है। यशस्वी जायसवाल को इतना हाइप कर दिया था भाई स्टार्टिंग में, हालांकि उसको बड़ा अच्छा प्लेयर हम भी देख रहे हैं, स्टीवन स्मिथ, पैट कमिंस, सबने ज्यादा बड़ा मान सुपरस्टार बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है, क्योंकि शुभमन, अच्छा मैं शुभमन गिल के बारे में बोलना चाहूंगा कि मतलब पूछना चाहूंगा, शुभमन गिल क्या 3 नंबर राइट चॉइस लग रहे हैं? मतलब जिस तरीके से खेल रहा है अभी, तो कह सकते हैं कि सेना कंट्री में, अभी मैं कुछ देर पहले स्टैट्स देख रहा था उनका, तो अभी तक 50 नहीं आई है गाबा के। वो बस गाबा 91 आई थी, वो भी तीसरा मैच। हाँ, उनसे अच्छा एशिया के बाहर ना, उनसे अच्छा एशिया के बाहर नहीं आई है। उनसे अच्छा भुवनेश्वर कुमार का औसत था, अभी वही मैं वो तो इंग्लैंड में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे भाई 2018 एज अ बैट्समैन। 14 आई थिंक 14। भुवनेश्वर कुमार 350 है, 350 2 है। आप बताइए, इससे कंपेयर कर सकते हैं। जितने देर तक क्रीज पे रहते हैं उस टाइम तक अच्छे लगते हैं। आज भी जो शॉट खेल के आउट हुआ, बहुत गंदा शॉट, बहुत बार मतलब पैर निकला ही नहीं और बल्ला चला दिया पूरा हवा में। वही बात है ना। और सेम विराट कोहली, वो किंग प्रिंस एक ही काम करके गए हैं आज देखा जाए तो। किंग बनने के चक्कर में प्रिंस गड़बड़ राह पे जा रहा है। सबको यही कि एक तो इतना जल्दी फेम मिलना, फिर प्रिंस प्रिंस प्रिंस,
परफॉर्मेंस टेस्ट फर्क में पड़ता है खास ना? नहीं है शुभमन गिल नहीं है। अगर आप नहीं, देखें वो तो। जैसे ही उनका टीम से बाहर होने का टाइम आता है वो उस टाइम हाँ। स्कोर बना ये लेते हैं। मेरे को लगता है सारे अपने इंडियन प्लेयर्स के साथ दिक्कत है। केएल राहुल को आप देख ले, है ना, जब उसकी बारी आएगी कि 12 के साथ 2 बार ये हुआ, दो बार। इंग्लैंड दौरे पे हुआ था विशाखापट्टनम में, हाँ। बांग्लादेश में चेन्नई के टाइम पे चेन्नई हुआ। वाला टाइम उसके बाद फिर अब यहाँ पे अब यहाँ पे होगा कि दूसरे तीसरे मैच में निकालना है तो रन आ जाएंगे। सिडनी में आएगा तो एक और 50 मार देंगे वो बस। ये है लेकिन यहाँ मार देगा तो बड़ी बात है, पर मुझे क्योंकि नहीं हाँ। लगता है कि मार पाएंगे जिस हिसाब जिस से फॉर्म है यार क्योंकि रन नहीं बने। 1-2 शॉट अब अच्छा मार दिए, वो तो रोहित शर्मा कोहली भी करते आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन रन कहाँ है? रन नहीं है। सही बात है, रोहित शर्मा विराट कोहली ने अपना क्रिकेटिंग करे खेल लिया है। इतना नहीं है, लेकिन इन लोगों को अब खेलना है। शॉट तो कब पिछले बनेगा? मैच में पिंक बॉल में भी रोहित शर्मा ने एक चौका बहुत अच्छा बिल्कुल मारा, यार, cover drive। पता है क्या मुझे लगता है कि जब ट्रांजिशन पीरियड से आप गुजर रहे होते हो तो कभी यंग प्लेयर्स को परफॉर्मेंस आनी चाहिए। या तो यंग प्लेयर्स आपकी परफॉर्मेंस इतनी कर दे कि हमें जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उनकी कमी महसूस ना हो, या तो फिर जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो इस तरीके का परफॉर्म करे और उनसे वो निकलवाए, ग्रूम होने का टाइम मिल जाए। वो दोनों ही चीज नहीं हो रही है। 2021 सीरीज है बॉर्डर का, इंडिया क्यों जीती? मतलब जिसको मौका मिल रहा था सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग गाबा टेस्ट में ऋषभ पंत को, पुजारा को, सुमन गिल को याद सबको। रखते हैं, लेकिन पहली पारी में शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर कितने और बॉलिंग में भी मोहम्मद सिराज डेब्यू मैच था। दोनों ने मैच में वापसी बिल्कुल किया। बिल्कुल, वो साझेदारी ये तो है, पार्टनरशिप थी। ये तो है, बिल्कुल सही बात बोली है। सीरीज से ही मतलब कि युवाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सिराज ने अच्छा किया, नवदेव सैनी को मौका नवदीप मिला, उन्होंने भी अच्छा करा यार। नटराजन विकेट ले गया यार, जिसको हम बस T20 बॉलर बताओ, और वो भी 29 साल की उम्र में, है ना, वो क्रिकेट खेलने इंटरनेशनल लेवल पे आया उसने जिस तरह, हालांकि उसके बाद वो गायब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो T20 में भी उसको मौका यार, एटलीस्ट मेरे को तो लगता है कि नटराजन को T20 में तो एटलीस्ट होना चाहिए था। T20 सेटअप में फिटनेस वाला इशू, लेकिन आए उसके बाद भी। अब IPL देखो अच्छा ही गया था पिछला क्योंकि उसके बाद मौका ही नहीं मिल रहा। खैर, लेकिन अगर वॉशिंगटन सुंदर और जिस तरीके से, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर इस बार, लेकिन एक दौरे के बाद तो यार एटलीस्ट तुम्हें अपनी गेम को थोड़ी समझ जाना चाहिए। अब जैसे ऋषभ पंत की भी मैं बात करूं, इस 5 इनिंग हो गई अभी तक, और 5 इनिंग में वो 30-32 से तो काम नहीं चलने वाला। मतलब वो फिर वही वाले कि भाई आओ बस वो ऋषभ पंत ही दिखाओ और चले जाओ, लेकिन ऋषभ पंत ही थोड़ी टाइम तक चले तब मजा है ना। आप अब सीनियर खिलाड़ी कैटेगरी में जा वही तीसरा दौरा है, और मेन बात ऑस्ट्रेलिया मीडिया उनको सबसे ज्यादा यार, वहाँ फैंस आपके 18 में उन्होंने अपनी मतलब पहली सीरीज बिल्कुल जिसमें आपने 2-2 इनिंग नॉक के लिए सिडनी वालों को इतना याद नहीं करता, वहाँ पे इंडिया मैच जीत सकती थी बिल्कुल। लेकिन वही है कि गाबा में जिस तरीके से उसने करा, अब गाबा में हालांकि फिर वो शुभमन गिल की इनिंग को हम एकदम शैडो में वो चली जाती है ना, अब ऋषभ पंत की देखते, लेकिन इस बार ऋषभ पंत वो देखने को मिला नहीं है एज अ विकेट कीपर जो बैट्समैन। खेले उन्होंने, लेकिन बस वही मैं कह रहा हूँ, जितनी देर रह रहे एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन भाई हमें एंटरटेन नहीं होना है, हमें मैच जीतना है। मुझे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो दिक्कत कर रहा है ऋषभ पंत को, क्योंकि पिछली बार क्या था, पुजारा कोहली विरन, जब पुरानी बॉल जब कोहली विरन पर ले जाते थे तो बॉल 40-50 ओवर हो जाती थी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, टॉप ऑर्डर वो बॉल ही नहीं। 14 ओवर में उनकी बल्लेबाजी और बैटर से ये तो पर वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आगे सेंचुरी मारे। सेंचुरी मारे, सही। 50-60 रन कंट्रीब्यूशन बहुत होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इस बार जो टीम इंडिया सबसे बड़ा लैक कर रही है ना, एक तो मोहम्मद शमी का जो पार्टनरशिप बुमराह के साथ है ना, और दूसरा चेतेश्वर पुजारा है यार, उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। और ये उड़ता तीर शुभमन गिल ने खुद भी तो लिया ना, किसने बोला था 3 नंबर पे खेलने के लिए भाई, वेस्ट इंडीज बोला था कि मैं वही, और 3 नंबर पे याद हो हम सब और कर नहीं पा रहे हैं। यशस्वी को डेब्यू का मौका मिला, वो ना कहा नहीं करते तो वो यशस्वी ओपन भी करने नहीं आया होता अभी तक तो। हाँ नहीं आता, लेकिन अच्छा हुआ कि आया भाई, शुभमन गिल से अच्छा प्लेयर है ये तो है। बेशक उसका थोड़ा सा एटीट्यूड अभी प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक वो समय के साथ सुधर जाएगा। शुभमन गिल थोड़ा काम करना पड़ेगा बस। शुभमन गिल तो हर विदेशी दौरे पे अपने फैमिली को ले जाते हैं साथ में हॉलीडे में। ये भी चलिए हॉलीडे करिए, उससे दिक्कत नहीं है। प्रिंस की उपाधि थोड़ी जल्दी मिल गई। यही बात है, वो ज्यादा ही पहले, वो कहीं ना कहीं मीडिया का भी उसमें हाथ है ना, मीडिया दो, बस 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 उन्होंने एक सीजन अच्छा परफॉर्म किया। यही है। नहीं तो आप देखिए विराट कोहली भी जब 2012 में आए थे, मार्केट को भी एक हीरो चाहिए ना विराट कोहली के पास। वो तो है। तो क्या लग रहा है विराट प्रिंस हीरो बनेंगे अगले या फिर जायसवाल बनेंगे? क्योंकि इन्हीं दोनों में अगर देखा जाए तो इन्हीं दोनों में कंपटीशन है अगला सुपरस्टार। मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल को भी कर रहे हैं, वो भी बन सकते ध्रुव जुरेल भी अच्छा ऑप्शन, आई थिंक मेरे को तो लगता है भाई ईशान किशन को भी हम अंडररेट कर रहे हैं। जैसे जायसवाल वनडे खेला नहीं है, हाँ, तो और तीनों और फॉर्म नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए मुश्किल
मुश्किल है दोनों का कहना कि बहुत बड़े सुपरस्टार आगे बढ़े, क्योंकि शुभमन गिल का क्या स्ट्राइक रेट T20 में, तो शुभमन गिल तो अब आई थिंक मेरे को लग रहा है T20 से भी उनका पत्ता कटने ही वाला है, जो ऑल फॉर्मेट खेलेगा वही बनेगा। बन पाएगा। तो ऋषभ पंत ही हुए, अभी तो ऋषभ पंत है और आगे चल के जैसे ध्रुव जुरेल हो सकता है, नीतीश रेड्डी हो सकता है, नीतीश रेड्डी हो और सकता है, वो क्या बोलते हैं, किसका नाम आया था दिमाग में, जायसवाल और ईशान किशन, और नए में तो नए और कौन रियान हुआ, पराग। रियान पराग, उनका तो एटीट्यूड उसका तो भाई नहीं, उनका एटीट्यूड दिखता है। नहीं तो जैसे एटीट्यूड वाला कैच देखते हो आप कैसे? हाँ वो तो उस एटीट्यूड को तुम अपने खेल में लाओ ना, जैसे विराट कोहली तो भी 11 एटीट्यूड लेके तो वही तो बात है ना कि विराट, ऐसे पहले परफॉर्मेंस करता था उसके वही बात है, विराट कोहली के साथ सबसे अच्छी बात ये कह रही कि उसने एग्रेशन दिखाया, भरपूर दिखाया, लेकिन उसने बैट के साथ भी उतना ही एग्रेशन दिखाया। तो वही जैसे अब रियान पराग स्ट्रगल की आईपीएल में 3-4 हाँ। साल पर, लेकिन उसका ऑल कमबैक फॉर्मेट प्लेयर नहीं है। नहीं है, ऑल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी युवा है, वैसे काफी मुझे युवा लगता है। है कोई ऑल फॉर्मेट प्लेयर होगा भी नहीं। अब नहीं होगा, आने वाले टाइम में मेरे को भी लग रहा है, हालांकि अब वनडे में उसको मौका मिलता है कभी ऋषभ पंत का भी आप ऑल T20 नहीं कह सकते, वनडे भी ऐसा कुछ खास है नहीं है वो, बस आई थिंक इंग्लैंड वाली सीरीज में जो उनका शतक आ गया था उसके वजह से वो थोड़ा वनडे में हाई रेट कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो उसके बाद उनका इतना लंबा ब्रेक भी आ गया था, वो भी है। केएल राहुल थे, लेकिन उनका थोड़ा वो भी उनको तो भाई तो इसलिए वो भी केएल राहुल बन सकता था, आई थिंक केएल राहुल तो कैप्टन मटेरियल था यार, सब कुछ था उसके पास भाई, मतलब सुनील शेट्टी के मतलब सब कुछ ही है, सब कुछ है भाई। केएल राहुल वो पैकेज हो सकता था, लेकिन केएल राहुल ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पैर पे ही कुल्हाड़ियां मारी हैं कि वो जो लगातार परफॉर्मेंस की बात आती है वो उनसे नहीं हो पाया। गिल वाला है कि एक मैच में बनाओ 5। हाँ, अब जैसे उन्होंने 77 बना दिए, अब उसके दम पे पूरी सीरीज वो खेल जाएंगे, कोई बाहर नहीं करने वाला उनको, सबसे बेस्ट वही दिखा है भाई। बट वो मजाक से हटके केएल राहुल इस सीरीज में अगर देखो ना, विराट कोहली ने शतक लगाया, जायसवाल ने बेस्ट बैटर वो दिखा भाई, जिस तरीके से बॉल रेड्डी ने बनाया, रेड्डी ने भी बनाया, लेकिन बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल बॉलों को लीव कर रहा है, बाकी कोई बैट्समैन लीव कर रहा है, क्योंकि आप देखो विराट कोहली बॉल लीव नहीं कर रहा है ना। अब कहीं कमेंट मैंने पढ़ा कि विराट भाई आप 10 साल से चिकन छोड़ सकते हो, लेकिन 10 ओवर के लिए आप बटर चिकन छोड़ सकते हो, लेकिन 10 ओवर के लिए आप 5वीं स्टंप की बॉल नहीं छोड़ पा रहे हो, तो ये थोड़ी सी विराट कोहली के साथ दिक्कत आ रही है। लेकिन सबसे बढ़िया केएल राहुल के बॉल छोड़ नहीं पाता, एक बार अंदर आके खेल नहीं पाता, वही तो बात है, रोको के साथ दोनों भाई, दोनों था भाई, ये तो चल रहे हैं इंडिया के लिए बन गए सच में। अगर रोहित शर्मा की यहाँ पे परफॉर्मेंस आ जाती है, आप सोचो कि मतलब अजिंक्य रहाणे जो कि रेगुलर कैप्टन भी नहीं थे, उनकी कप्तानी में हमने टेस्ट सीरीज जीत ली। रोहित शर्मा जिनको हम इतना हाई रेट करते हैं, 5 आईपीएल ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप विनर, और फिर टेस्ट में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, और वो क्लूलेस भी नजर आ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ट्रेंड देख रहा हूँ कि भाई कप्तान रोहित शर्मा क्लूलेस, टैक्टिक्स ही समझ में नहीं आ रहे हैं, थोड़ी देर वो प्रेशर बनाते हैं, जैसे 2 चौके लगे उसके बाद फील्ड डिफेंसिव बहुत ज्यादा, स्पिनर के खिलाफ तो और गंदी फील्डिंग बिल्कुल। अभी तक तो क्या था, रोहित शर्मा जैसे विदेशी दौरे साउथ अफ्रीका गए थे, अफ्रीका कहाँ जो मैच बात नहीं। हाँ, जब वो एक मैच मिस करा था, इंडिया में खेला है, बॉर्डर का उसके भी इंडिया, हाँ पूरा इंग्लैंड खेले, तो विदेश में जाके कप्तानी करना टेस्ट की और एज ए इंडियन थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत डिफरेंस है वहाँ पे। लेकिन ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो हम विराट कोहली के कप्तानी में देखते थे, हमारे 5 एकदम तगड़े बॉलर हुआ करते थे, है ना, उसमें चाहे 4 पेसर ले लो, 3 पेसर, 2 स्पिनर ले लो। इस बार वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने के चक्कर में, ऑलराउंडर के चक्कर में आप देखें तो हमारे पास 5 प्रॉपर बॉलर नहीं लेके हम जा पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हार की एक बड़ी कारण भी है। 445 रन बने वहां पे एक बॉलर हमारा मिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब बात भी है कि हमारी बैटिंग की दिक्कत है, हम इतने रन ही नहीं बना पा रहे क्या, जैसे ये भी है ना कि बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो वो भी कवर करना है, वो भी कवर करना, बॉलिंग में और जो फॉर्म में वो नीतीश रेड्डी ही है, बॉलिंग में उसको बाहर कर नहीं सकते हैं उम्मीद थी यार, उसने अच्छी बॉल डाली, पता है मेरे को, बहुत अच्छी बॉल डाली, लेकिन उसको विकेट ही नहीं मिली। वही है ना कि कभी कभी आप बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हो, लेकिन आपको विकेट नहीं मिलती, वो वाला दिन था कल आकाशदीप के लिए। उससे उम्मीद थी कि नहीं अंदर लाएगी बॉल, बहुत अच्छी रही, हाँ काफी अच्छा, मतलब मेरा मानना है अगर कल उसको पहला ओवर दिया गया होता ना बुमराह के साथ दूसरे एंड से, वो विकेट निकाल जाता, लेकिन सिराज क्योंकि वो कभी उस्मान ख्वाजा को यार लेग स्टंप पे डाल रहा है, वहां तो वो मारेगा ही मारेगा। हमेशा से 3-4 गेंदें सही लाइन पे 2 विकेट, वही उमेश यादव का भी था। अब मेरे को, लेकिन उमेश यादव भाई फिर भी बहुत तगड़ा था भाई, उमेश यादव ने मतलब
इंडियन कंडीशन में वो जिस तरीके से, और गावा पे तो भाई लेकिन सपोर्ट उमेश यादव का फुल दूसरे छोर से रहता था। वो ये कि अब वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं विराट कोहली के एरा में जो हमने फास्ट बॉलर्स को देखा है, वो अब धीरे धीरे वैसा कोई बॉलर दिख नहीं रहा है। बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। शमी तो वो, शमी को लोग बोल भी रहे हैं ले जाना चाहिए, पर मेरे हिसाब नहीं लगता कुछ। लेकिन क्या यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स अर्शदीप को नहीं लेके जा सकते थे ये? और ये बीच में खबर भी आई थी कि अर्शदीप को टेस्ट में ट्राई करने वाले हैं। दिलीप ट्रॉफी में अर्शदीप को खिलाया गया, हाँ, वहाँ पे परफॉर्मेंस काफी खराब नहीं आई थी। अर्शदीप क्या टेस्ट बॉलर क्या, आपको खलील अहमद को भी मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था। यश दयाल उनको तो वापस विजय हजारे खेलने के लिए बोल दिया। एक हो सकता था यश दयाल के पास पेस भी नहीं है, पेस भी नहीं है। अर्शदीप में भी ज्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस नहीं था। तो लेकिन आप ट्राई तो कर ही सकते हो। देखिए एक लेफ्ट आर्म तो हमें चाहिए ही चाहिए। इंडियन मैनेजमेंट तो मयंक यादव को भी ले जाना चाह रही थी, लेकिन वो भी छोटे लोग, वो तो इंजरी है भाई। मयंक यादव भी बहुत पिटता यार, हैं? मयंक यादव भी बहुत पिटता हो सकता है, और वो 4 ओवर बाद चोटिल भी हो जाता। यही दिक्कत आ रही है जो अब यंग फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उमरान मलिक को देख लो, है ना, उसको भी हम कह रहे थे कि रेड बॉल में भी आएगा तो बेहतर कर दो। वो T20 और वनडे में नहीं टिक पा रहे, तो यहाँ तो रेड बॉल में तो वो अपने डोमेस्टिक टीम के लिए रणजी मैचेस नहीं खेल पाए, तो इंडिया अर्शदीप भी एज अ टेस्ट बॉलर मुझे दिखता नहीं है वो यार। लेकिन लोग हाई रेट कर रहे हैं, स्विंग कर रहे, दोनों तरफ स्विंग है, वो है ठीक है यार। लेकिन वो 1-2 ओवर से स्विंग से आप विकेट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, लंबे स्पेल चाहिए आपको, लंबे स्पेल चाहिए। आप T20 ने 4 मार दिए, स्लोअर डाल दिए। हर्षित राणा T20 में बेस्ट बॉलर है, बेस्ट है, लेकिन टेस्ट में फ्लॉप हो गया। लेकिन हर्षित राणा मेरे को लगता है कि अभी समय लेगा तो और बेहतर हो सकता है। उसके पास वो क्वालिटी तो पहले मैच को देख के तो मेरे को नजर आई है। मे बी पिंक बॉल से उतना अनुभव नहीं था, इस वजह से सीधा ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि फास्ट बॉलर के लिए तो ऑस्ट्रेलिया पैराडाइज होना है भाई। एज अ फास्ट बॉलर तो आप चाहेंगे ना कि सेना कंट्री में ही डेब्यू करे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी मुश्किल हो जाता है। या देखो ईशांत शर्मा ने भी कहीं ना कहीं, वो तीसरा ही मैच था बेशक, लेकिन उसने भी तो अपनी छाप छोड़ दी थी ना। हर्षित राणा छोड़ने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आई थिंक वो मिस कर गया कहीं ना कहीं हर्षित राणा, क्योंकि लंबे कद का है, बाउंसरे बहुत अच्छी लगा सकता है, तो वो परेशान। क्या पता वो आकाशदीप तो मेरे को लग रहा है अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। उसका दिन ऑफ था तो इसलिए विकेट नहीं मिले, नहीं बॉलिंग अच्छी। हाँ, बॉलिंग अच्छी थी, बॉलिंग तो बहुत तगड़ी करे, बॉलिंग अच्छी करते हैं, विकेट नहीं मिलती है। कभी कभी खराब बॉलों पे विकेट मिल जाती है, फुल टॉसों पे विकेट मिल रही होती है। सिराज को लास्ट में कैसे विकेट्स मिले? वही सिराज ने तो कल बहुत गंदी बॉलिंग करे यार, मतलब जिस तरीके से उसे, थोड़ा चाहिए उससे भी ज्यादा बुरी बॉलिंग तो जडेजा निकल कर आई। जडेजा तो खैर आप ये कह सकते, पहले ओवर से मार रहे थे ट्रेविस हेड कल, कोई मतलब जडेजा को समझ ही नहीं रहा था बॉलर भाई, पकड़ के बॉल डाल रहे, बचने के लिए वो बॉल डाल लेते थे। और ऊपर से कप्तान की भी क्या ही बात करें, मतलब फील्ड भी उस तरीके से आप देखोगे। पैट कमिंग्स जब आ रहे हैं आराम से दे रहे हो, हर बॉल आराम से, प्रेशर बनता ही नहीं है। एलेक्स कैरी 70 रन बना गया भाई, मैं उसको हाई रेट नहीं करता हूँ। मतलब एलेक्स कैरी मतलब आया तो वो 10-20 रन के अंदर आउट हो जाना चाहिए भाई, लेकिन उसको तुमने पूरा सीजन सेशन खिला दिया। जब स्मिथ आउट हुआ उसके बाद इंडिया ने 3 विकेट जल्दी दिख रहा है, निकाले। टेलेंडर्स बना लेंगे 400। पैट कमिंग्स ने 20-22 बना दिया, वहां मिचेल स्टार्क 18 बना के जा रहा है भाई, मतलब क्या। और सुबह भी उठ के देखा, सुबह तो एटलीस्ट तुम्हें नया ही बॉल था, इतना पुराना बॉल हुआ नहीं था। 1 घंटा लगा दिया आपने पूरा, 1 घंटा पूरा लगा दिया यार। मेरे को लगा कि आधे घंटे के अंदर निपटाओगे, और चलो, और मेरे हिसाब से लगा कि चलो 1 घंटा लगा दिया। अब सुबह का जो हम कहते हैं ना कि टेस्ट मैच में 1 घंटा जो पहला होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 40-45 मिनट वो तो, के साथ तो आपको कभी भी डिफिकल्ट वही। लेकिन वो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन फिर टीम इंडिया आई तो फिर वो भी कांड हो गया, बारिश ने और मजे दिला दिए। नहीं मिल रहा आज ज्यादा इंडिया ने आज कितने थे, 1 से 1.5 घंटे बैटिंग करी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें हालत खराब है, हाँ, वही 15 या 16 ओवर बल्लेबाजी की है। हालत खराब है उसमें। 48 रन पे 4 विकेट तुमने गिरा दी, अब क्या ही लोगे उससे ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट जो कितने बच्चे खेले वो 200 से 250 ज्यादा रन तो नहीं बना पाओगे, आप फॉलो ऑन बचा लो, वही बहुत है, वो भी बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है, वही मैं कह रहा हूँ। और अगर रोहित बारिश ही में इंडिया के साथ रहेगी तो इंडिया ड्रॉ कर पाएगी, वरना तो कल भी ऐसी बारिश चाहिए। कल का वेदर फोरकास्ट क्लियर है। नहीं ऐसी है, लगभग ऐसे ही है, क्लियर है। धुल जाए नहीं, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बारिश है कल भी, तो काम बच जाएगा। किसी को मुझे जिंदा रहेगी। लेकिन WTC फाइनल की जिंदा नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर वही कि दूसरी टीमों पे, तीन एक जीतेगी तो पहुंच जाएगी। हाँ, मतलब श्रीलंका को फिर हराना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो कहीं ना कहीं अब क्यों चाहेंगे। और भाई ऑस्ट्रेलिया में ही खेलेगी श्रीलंका, जब इंडिया नहीं हारा पा रही। हालांकि श्रीलंका तो इंडिया से बेहतर ही खेल लेगी मेरे को लगा। श्रीलंका जाएगी, श्रीलंका में खेलना है फिर तो भाई चांसेस है, मेरे को लगा था ऑस्ट्रेलिया में है, फिर तो चांसेस है। फिर तो प्रभात जयसूर्या पे मेरी नजरें रहेंगी, प्रभात जयसूर्या, नेहरू कुमारा, कमेंडू मेंडिस, ये सब भाई। अभी तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बड़ा अच्छा कर गया है, बेशक वो सीरीज नहीं जीत पाए, सेकंड टेस्ट मैच में तो अच्छा करा वहाँ पे उनके फास्ट बॉलर अच्छा चल रहा है।
लेकिन श्रीलंका में भी खैर फास्ट, खैर श्रीलंका की बाद में कभी बात करेंगे, बहुत लंबा जा रहा है। आते बैक टू बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया यार T20 वहां पे, पहली बार आई थिंक वेस्ट इंडीज में आ रहा है। खैर फाइनल प्रिडिक्शन ले लेते हैं, क्या लग रहा है कि बीजीटी किस तरफ जा रही है ये वाली 2024? अभी देखें तो मुझे तो लग रहा है कि बराबर पे जाएगी, दो बराबर हो रही है। आप? मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी 3-2 या फिर क्या इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी इसके बाद? जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं में जीत सकती है इंडिया। हाँ। 3-2 हो जाएगा। 3-2 2-2 या मेरा 2-1, इंडिया की तरफ 2-1 और 2-2 बराबरी, हारेगी नहीं इंडिया। ओ क्या बात है, चलिए उम्मीद करते हैं इंडिया ना हारे। अगर नहीं हारेगी तो ही रोहित की कप्तानी बची रहेगी। भाई सच में, लेकिन अगर मान लीजिए रोहित, क्या गंभीर की भी तो बची रहेगी, गंभीर की भी हालत खराब हो जाएगी भाई, मतलब न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज हारना सही थी कि नया हेड कोच बनेगा, बन जाएगा, होगा नहीं लेकिन देखते हैं। क्योंकि इतना टीम अच्छा टेस्ट में खेल रही थी 7-8 से, ऐसा क्या हुआ कि लगातार हारने लगी? सच टीम तो में, वही है, सच में ये तो है, भी वही है, कप्तान भी वही है, खिलाड़ी भी लगभग वही है। तो मैं अभी तो इधर मैनेजमेंट ही बदला है और कुछ बदला नहीं। लेकिन फर्क तो है, चेतेश्वर पुजारा अजिंक्य रहाणे का नहीं होना, लास्ट 2 साल में इंडिया ने बाहर खेला भी नहीं है ज्यादा, नहीं खेला, वेस्ट इंडीज बस साउथ अफ्रीका के अंदर भी इंडिया ने अच्छा ही करा था, बस वो पहला मैच आई थिंक खराब हुआ था, उसके बाद तो इंडिया ने अच्छा करा था। सिराज जिता दिया था इंडिया को मैच, बैटिंग तो उसमें भी ऐसी नहीं थी, हाँ उसमें केएल राहुल ने ही तो शतक लगाया था आई थिंक, वही हार गई थी, वही कह रहा हूँ कि मतलब बैटिंग में वही शार्दुल ने विकेट लिए थे, सिराज ने आई थिंक 6 विकेटें थी, सिराज 6 विकेटें थे। तो देखते हैं किस तरफ जाती है सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बातचीत करके मज़े तो आए हमें बहुत, आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और बीजीटी की प्रिडिक्शन क्या होने वाली है? टीम इंडिया अभी गावा में तो पीछे चल रही है, ब्रिस्बेन में पीछे चल रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे दूसरे तीसरे मतलब चौथे दिन टीम इंडिया कम बैक करे बैटिंग के साथ, और फिर जो तीसरा चौथा मुकाबला है उसमें भी कहीं ना कहीं कम बैक करे, और होपफुली 2008 की चीज़ें इसमें दोहराई ना जाए, जो पहले मैच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी होती हुई नजर आई थी, अंपायर के फैसले थोड़े से हमें लगे, उसी पे चर्चा करी हमने। अपने आप 2008 में कहाँ थे वो भी बताइएगा, आपने किस तरीके से उस सीरीज को देखा था जो 2008 में हुई थी। अनिल कुंबले हॉटस्टार वगैरह भी नहीं थे, हाइलाइट्स ही देखते हैं हम अभी भी। तो ऐसे और भी एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे, और भी बीजीटी की बातें आपके लिए, बहुत सारे किस्से, उन सब पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और भी आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमांशु और आनंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए भी रहा, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।